Hello dear students, good morning please. Today I will teach you about past perfect tense, lecture 7, type 1, affirmative sentences. These sentences are time decoding word like as till, since or before. Actually these type of sentences are of two functions, decoding two functions. एक समय में समय सूचक कार्य पूरा होता है, दूसरा कार्य शुरू होता है, राइट। ये टाइम डिकोडिंग सेंटेंस हैं, इसकी बारीकी प्लीज समझिए। इसमें एक तो सरल एवं साधारण टाइप वाक्य होते हैं, जैसे वह जा चुका था, वह खाना खा चुका था, सरल सीधा शब्द है, ठीक है ना। और दूसरा ये सेंस में इस तरह के वाक्यों में भी ये टाइम डिकोडिंग है, एक कार्य शुरू होता है तो दूसरा कार्य समाप्त होता है। इसमें दो क्लॉज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। तो टाइम डिकोडिंग वर्ड्स हैं टेल, सिंस और बिफोर। विशेष आप ध्यान रखिए, विशेष बात यह है कि समाप्त प्राय वाक्य पास्ट परफेक्ट में पहले व दूसरे की शुरुआत वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। टाइम डिकोडिंग सेंटेंसेस आर ऑलवेज ट्रांसलेटेड इन पास्ट perfect tense, the sentence which is given at last, and the opening sentence which is just given in the opening sentence. Like this, वे कल हाई स्कूल गए थे, they had gone to school yesterday. वे कल स्कूल गए थे, दे हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। ये सीधा सीधा सरल और एक कार्य का वाला सब्जेक्ट वाक्य है, ठीक है। दूसरा है मैं बम्बई पहले ही जा चुका था, आई हैड ऑलरेडी गॉन टू बॉम्बे, ठीक है। दूसरा है ऐसे वाक्य जहां प्रायः दो कार्य दिखाई देते हैं, लाइक दिस, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो नाउ यू विल सी हियर द टू फंक्शंस, आई मीन टू वर्ब्स, टू सेंसेस आर बीइंग सीन इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस सेंटेंस, ठीक है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले एक वाक्य, ठीक है ना, वन सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है गाड़ी छूट चुकी थी, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य इस तरह बनते हैं। ये लास्ट में जो गाड़ी छूट चुकी थी इसका काम पूरा हो चुका है, तो ये लास्ट ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और बाकी का पहले मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। तो यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज है ट्रेन छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई अराइव्ड एट द स्टेशन, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर, रोगी के अस्पताल पहुंचने से पहले डॉक्टर घर जा चुका था। इन दिस सेंटेंस ऑल्सो देर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। द मेन प्रिंसिपल क्लॉज इज दिस, डॉक्टर घर जा चुका था, डॉक्टर हैज गॉन, डॉक्टर हैड गॉन टू हिज होम, द डॉक्टर हैड गॉन टू हिज होम, ठीक है ना। और सबऑर्डिनेट क्लॉज है रोगी के अस्पताल पहुंचने से पहले, ठीक है ना, बिफोर द पेशेंट अराइव्ड एट द हॉस्पिटल। तो इस तरह के वाक्य जिसमें दो कार्य होते हुए पाए जाते हैं, तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया जाता है। सब्जेक्ट यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, उससे पहले हैड का प्रयोग करते हैं, चाहे वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर और द सब्जेक्ट इज ऑफ प्लूरल नंबर। वी विल ऑलवेज इन बोथ कंडीशन हैड, HAD हैड, while in the present tense it was has, also have, but now in the past tense the word had will be used only, ठीक है।
और जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें सिर्फ वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, रूल इसका सुनिए। रूल है इन सब्जेक्ट देन हेड देन वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा while the sentence is very easy and बहुत सरल सीधा साधारण सा। ठीक है, and while wheresoever the two functions are being seen in the sentences like दो कार्य होते दिखने वाला वाक्य, जैसे ये है कि तुमने मास्टर के आने से पहले अपना कार्य पूरा कर लिया था। Here the principal clause is this, अपना कार्य पूरा कर लिया था, यानी तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया था। इट इज ए प्रिंसिपल क्लॉज, पूरा जो है अपने आप में ये वाक्य पूरा है, और जो वाक्य सबऑर्डिनेट है इससे लगता हुआ वाक्य है तुमने मास्टर के आने से पहले, यानी मास्टर के आने से पहले। ये डिपेंडेंट वाक्य है, इंडिपेंडेंट वाक्य नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें ये इस तरह का ये आपका रूलिंग बनेगी कि सब्जेक्ट देन हेड देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। दूसरा वाक्य जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो इस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। और जो मुख्य वाक्य है प्रिंसिपल क्लॉज है वो इसमें मतलब इसके अनुसार बनेगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट देन हेड देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ दो कार्य होते दिखाई देने वाले वाक्य हैं ये। ठीक है, अब है नोट, वेदर द सब्जेक्ट इज ऑफ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ओनली द वर्ड हेड विल बी यूज्ड। ठीक है, एंड वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, सेकंड है बाद का दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएं। ठीक, अभ्यास है, इसका एक्सरसाइज है। जैसे आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स नाउ, प्लीज लिसन टू मी। पहला वाक्य, मैं सुबह 9 बजे उठा और 10 बजे नाश्ता किया। आई हैड गॉट अप 9 AM एंड टुक माई ब्रेकफास्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग टुडे, इन द मॉर्निंग। ओके, ये दूसरा है मेरे घर पहुंचने से पहले रात हो चुकी थी। यहाँ भी दो सब्जेक्ट, दो कार्य हो रहे हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले, दूसरा है रात हो चुकी थी। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है रात हो चुकी थी। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है मेरे घर पहुंचने से पहले। यहाँ पर जो है रात के साथ में कोई कर्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसमें कर्ता अपनी तरफ जोड़ेंगे इट। ओके, इसमें इस तरह के वाक्य में कर्ता अपनी तरफ जोड़ा जाता है, जैसे पानी बरस रहा है। ठीक है ना, इट इज रेनिंग, इसमें इट अपनी तरफ लगाते हैं। ऐसे ही इसमें वाक्य में भी इट जो है रात हो चुकी थी, मैं इट जो है यह रात हो चुकी थी। अब इट जो है सब्जेक्ट विल बी यूज्ड फ्रॉम योर ओन पॉकेट, अपनी जेब से लगाइए। ओके, हाँ, तो वही है, कह रहा है कि मेरे घर पहुंचने से पहले रात हो चुकी थी। इट हैड बिकम नाइट बिफोर आई अराइव्ड एट माई होम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं मोहन को मिल चुका था। ठीक है ना, आई हैड विजिटेड टू मिस्टर मोहन। सेकेंड एग्जाम्पल है वे गांव जा चुके थे, दे हैड गॉन टू विलेज। ये सरल और सीधे वाक्य, इनमें सिर्फ जो है आपका फर्स्ट वो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बाकी के रेस्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है ना, पर जहां दो कार्य होते दिखते हैं वो उनके उसमें इस तरह की ये बद्दे है ये। ठीक है ना, इस तरह का ये रूल है इसका, ये कि पहला वाक्य जो है जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये वाला, ये प्रिंसिपल क्लॉज ये पहले बनाएंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। और दूसरा वाक्य जो उसके डिपेंडेंट होता है वो हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट और के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ओके, हाँ, नाउ मे बी पॉसिबल, you will be understand,
आई टीच यू इन दी ऑन माई नेक्स्ट विजिट, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब मी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। Hello, good morning dear students, please. Myself Uttam Singh. Today I will teach you the past perfect tense in lecture 7 type 2 negative type of sentences. Okay, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। ये है भूतकाल एक कार्य सूचक और दो कार्य सूचक वाला वाक्य, ठीक है ना। टाइम रिकॉर्डिंग जिसमें एक कार्य अथवा दो कार्य होते हैं, ठीक है। विशेष है इस तरह के वाक्यों में नहीं का प्रयोग भी होता है, जैसे उन्होंने शाम तक खाना नहीं खाया था, ठीक है। दे हैड नॉट टेकन फूड टिल इवनिंग। इसमें ये एक कार्य वाला संकेत करने वाला वाक्य है। इसमें एक ही कार्य हो रहा है कि उन्होंने खाना नहीं खाया था, ठीक है। दे हैड नॉट टेकन फूड टिल इवनिंग, शाम तक, ठीक है। इनमें हेड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट शब्द को लगाते हैं। वी विल अप्लाई ऑलवेज नॉट बिटवीन हेड एंड वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है जब दो कार्य एक साथ दिए हों, व्हेन यू विल फाउंड टू फंक्शंस in a one sentence, then there should be one principal clause and other portion will be counted in subordinate clause. Okay, एक मुख्य कार्य मुख्य वाक्य होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले वे खाना नहीं खा चुके थे। नाउ you are saying in this sentence that there are two functions are being done. वे खाना नहीं खा चुके थे, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज वन, नंबर वन। एंड मेरे घर पहुंचने से पहले, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये नंबर टू है। ओके, प्रिंसिपल क्लॉज नंबर वन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज नंबर टू, यानी मेरे घर पहुंचने से पहले। ये कंसेप्ट समझा प्लीज, इज दैट क्लियर। इस तरह के वाक्यों में दो तरह के कार्य सूचक वाक्य होते हैं। इसमें एक मुख्य कार्य होता है जो समाप्त होता है, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। नंबर वन डिकोडेड सेंटेंस को वी विल ट्रांसलेट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस मेरे घर पहुंचने से पहले, ये पार्ट टू में आता है। इट्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज ये सहायक वाक्य होता है, ये कंप्लीट अपने आप में इंडिपेंडेंट वाक्य नहीं है, अंडरस्टैंड। ये डिपेंड्स ऑलवेज अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज, दैट्स व्हाई इट विल बी यूज्ड इन द लास्ट सेंटेंस एंड विल बी फ्रेम्ड, विल बी ट्रांसलेटेड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस लाइक दिस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको अब पहले we will translate first of all in the beginning of sentence like this: subject plus head plus not plus verb third form plus object and rest last in the rest portion of the sentences, ठीक है ना। Here note pay attention please, here the word not will be applied between head and verb third form, okay। तो नाउ आई वुड लाइक टू जस्ट गिव यू सम एग्जाम्पल्स। नोट, हाँ प्लीज ये ऑप्शन लें कि नोट जिसका कृपया ध्यान सुने रखें। सब्जेक्ट चाहे वेदर द सब्जेक्ट इज ऑफ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज हैड, सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे। सेकेंडरी हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे लाइक दिस, ओके। अच्छा, प्रिंसिपल क्लॉज पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल इन वेरी बिगिनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अप द प्रिंसिपल क्लॉज तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज वी विल टेक अप एट द लास्ट इन द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस, ओके। बाकी के बाद में रखेंगे।
ठीक है, एंड वी विल ट्रांसलेट प्रिंसिपल क्लॉज फर्स्ट, देन सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब नाउ वी विल डाई एक्सरसाइज प्लीज। मेरे घर पहुंचने से पहले पानी नहीं बरस चुका था। इसमें दो कार्य, यू आर लुकिंग हियर, देयर आर टू फंक्शंस आर बीइंग डन, दो कार्य हो रहे हैं। पानी नहीं बरस चुका था, इससे प्रिंसिपल क्लॉज, ये पानी बरसने का काम समाप्त हो गया है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। पानी नहीं बरस चुका था, ठीक है। तो ये हम वी विल ट्रांसलेट this portion first of all in very beginning of the sentence. It had not rained before I reached at my home. I reached at my home, it's a subordinate clause of the main principal clause, like this, okay. Now I am putting you a second example. मेरे कहने से पहले वे गंगा में नहीं नहा चुके थे। यहाँ पर जो है वे गंगा में नहीं नहा चुके थे, इट्स ए मेन प्रिंसिपल क्लॉज, अपने आप में डिपेंड कंप्लीट वाक्य है, एंड डिपेंडेंट सेंटेंस इज दिस, मेरे कहने से पहले, ये इसके डिपेंडेंट है, गंगा में नहीं नहा चुके थे, इससे कंप्लीट वाक्य, कंप्लीट सेंटेंस। वाइल द मेरे कहने से पहले इट्स ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट डिपेंड्स ऑन द मेन प्रिंसिपल क्लॉज, इट्स मेरे कहने से पहले विल बी नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो इसका वी विल ट्रांसलेट दिस ऑफ द सेंटेंस, तो दे हैड नॉट टेकन बाथ इन द गंगा before I told them. They had not taken bath in the Ganga before I told them. मैंने उन्हें बताने से पहले उन्होंने गंगा में स्नान नहीं किया था, ये गंगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इज दिस, वे दिल्ली नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, ये सिंगल कार्य होने वाला सादा सा सरल सा वाक्य है, सीधा सीधा ये इट विल बी फ्रेम्ड इन पास्ट perfect tense, subject, then had, then not, then kriya की third form plus object etc. rest of the sentence like this, okay. They had not gone to Delhi. While you will see there are two clauses, main principal clause and subordinate clause. तो इस तरह के वाक्यों में पहले जो complete वाक्य होता है उसको हम we will translate into past perfect tense like this, ठीक है। और रेस्ट पोर्शन जो विच इज सबऑर्डिनेट क्लॉज विल बी ट्रांसलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू दिस, ओके। एंड आई सपोज you will like it. I'll see you again, please. So nice of you. Thank you very much. I'll meet you again.